जैन साथियों, हाय आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर स्वागत है ना। आज सुबह मैंने आप लोग को 9:30 बजे के आसपास मैंने 5 क्वेश्चन पूछा था अपने कम्युनिटी पोस्ट में, है ना। जिसमें से आप लोग ने आंसर जरूर किया है और जो आंसर किया है कुछ तो आंसर क्या है सही है, कुछ तो आंसर क्या है उसमें आंसर ही नहीं है। ठीक है, चलिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। देखिए मैंने आप लोग पूछा था 92 से लेकर 96 तक मैंने आपको 5 क्वेश्चन पूछा था आज के डेट में। देखिए ये 92 वाला क्वेश्चन है और देखिए ये 93 है, 94 है, 95 है और ये 96 है ना। देखिए आप लोगों ने वोट तो जरूर किया है ना। तो चलिए मैं आज देखता हूँ इसका सही अप्रोच क्या है, उसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन बनाएंगे उसको हम लोग, है ना, उसका शॉर्ट अप्रोच पहले उसको लॉन्ग अप्रोच देखेंगे उसका, और उसके बाद देखेंगे इसका हम लोग क्या देखेंगे, इसका हम लोग शॉर्ट अप्रोच देखेंगे इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का। देखिए पहला 92 वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 6 क्रमागत संख्या, है ना, 6 क्रमागत संख्या में से पहले 3 संख्या का योग हमारा कितना है, 27 है। तो अगले 3 संख्या का योग क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्रमागत संख्या बोला मतलब लगातार, क्रमागत मतलब लगातार, इसमें नहीं सम बोला है ना विषम बोला है। ठीक है, तो नहीं बोला तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं ना, देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, आप x मान के कर सकते हो। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि पहला संख्या जो x है ना, उसके बाद x प्लस 1 ले लेंगे अगला, उसके बाद क्या लेंगे x प्लस क्या लेंगे हम लोग x प्लस 2 लेंगे, है ना। उसके बाद हम क्या लेंगे x प्लस 3 लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे x प्लस 4 ले लेंगे और x का लास्ट में x प्लस 5। देखिए ये हम अच्छी संख्या हो गया, है ना। तो पहले 3 संख्या का योग देखिए, पहले 3 संख्या का योग, है ना, ये 3 संख्या योग कितना देख रखा है आपको, 27 देख रखा है, देख रखा है ना। हाँ, जब इसको जोड़िएगा कितना का, देखिए ये 3x होगा, 3x, है ना, और ये जुड़ जाएगा आपका 1 और 2 जुड़ेगा कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा, इसके टू कितना हो गया आपका 27 हो गया, है ना। अब देखिए अब देखिए ये 27 हो गया हमारे पास, है ना। तो इस 3 को अगर हम लोग उधर ले जाते हैं, किस 3 को, इस 3 को उधर ले जाते हैं, है ना, तो क्या होगा ये 3x इजकल टू क्या होगा, 3 उधर चल जाएगा तो क्या होगा आपका 24 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। देखिए प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 27 से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना 24 होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, देखिए इंटू में है तो 3 फिर नीचे आ जाएगा, कितना होगा 24/3, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। मतलब पहला संख्या जो हम लोग x माने थे वो क्या होगा 8 हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या होगा हमारा 9 हो जाएगा, तीसरा क्या होगा हमारा ये हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 8 से शुरू हुआ है और हमें पूछा है अगला 3 संख्या, अगला 3 संख्या कौन कौन सा होगा, 11 होगा ना। देखिए क्या था हमारा x प्लस 3 था, 3 था ना, तो x 8 था और 3 जोड़ दिए कितना आएगा 11 हो जाएगा, होगा ना। इसी पर अगला कितना था x प्लस 4 था, तो x का मान कितना था 8 है और 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा अगला 12 हो जाएगा। इसी पर अगला क्या था x प्लस 5 था, तो x का मान 8 और इसका 5 जोड़ दिए कितना आएगा 13 हो जाएगा। अब इन्हीं का जोड़ निकालना है ना, तो इनका जोड़ी का कितना आएगा, देखिए जोड़िए 3 और 2 5 1 6, देखिए 6 यहाँ पर है और बाकी किसी में नहीं है लास्ट में 6, तो इसका आंसर कितना होगा 36 होगा। जो भी इसका आंसर किया है वो राइट आंसर किया है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कितना होगा 36। ये तो हमारा क्या था, ये हमारा नॉर्मल तरीका था। चलिए इसको हम लोग अगर हम शॉर्ट अप्रोच करेंगे, है ना, तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको हम मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, है ना, एक एक चीज़ समझिएगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको शॉर्ट अप्रोच करता हूँ तो देखिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को अगर बनाता हूँ तो मेरा दिमाग में हिट करना चाहिए औसत। ठीक है, देखिए अगर हम औसत लेके चलते हैं तो औसत से ही बना सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं औसत है ये संख्या हमारा क्या दिया, तीनों संख्या को औसत हमारा कितना दिया 27 देकर, तो 27 औसत क्या होता है सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई क्या होता है, नीचे नंबर दिया रहता है वही ना, तो सम ऑफ नंबर मतलब तीनों का योग ना, तो यही हमारा क्या है 27 है। और नंबर ऑफ में कितना संख्या है 3 संख्या है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 9। तो बताओ औसत कितना होगा 9 होगा, तो 9 से पहले 8 होना चाहिए और उसके बाद कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। ये पहले हमारा 3 संख्या होगा। देखिए आप तीनों को जोड़िएगा कितना आएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला 3 बोला है, अगला 3 नेक्स्ट क्या होगा 11 12 और 13, यही होगा ना अगला। इसको जोड़िएगा कितना आएगा हमारा ये आएगा 36 आएगा। समझ में आया। देखिए ये आपका क्या शॉर्ट ट्रिक था और उसके पहले मैंने आपको बताया था क्या था, वो हमारा एक्स मेथड था। समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए अभी तक 3 लड़कों ने वोट किया है, जिसमें से 13 किया है एक और बाकी जो 22 है इसमें से 2 लड़का किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या ये सही है या ये सही है, ये दोनों देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए
एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में कभी भी कुछ भी देता है, जैसे मान लीजिए सअवयव संख्या दे दिया है ना, और पूछ दिया इसका एचसीएफ क्या होगा, हाइस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, आपको बाकी निकालने की जरूरत नहीं है, 1 होगा, हमेशा याद रखिएगा। सअवयव संख्या ऐसी संख्या होती है, दो संख्या होती है जो एक दूसरे से कभी काटता नहीं, जैसे 3 और 5, क्या एक दूसरे का इन दोनों का कॉमन है, कुछ इसमें कॉमन है नहीं है ना, तो इसमें एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ 1 होगा ना। इस पर 29 तो है, यहाँ पर एक संख्या तो 29 दिया हुआ है, दिया देखिए, इसका एलसीएम ये दे रखा है, दो अवयव संख्या का एलसीएम ये दे रखा है ना, और कहता है एक संख्या 29 है, दूसरी संख्या क्या होगा ये निकालना है। तो वो दूसरी संख्या वो होगा जो 29 और वो संख्या जो होगा उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, है ना। हो सकता है वो 13 भी हो सकता है, हो सकता है वो 22 भी हो सकता है, वो 11 भी हो सकता है, और 32 भी हो सकता है। देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो चलिए देखिए, तो एक चीज़ हम लोग फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर ये क्या ये क्वेश्चन जो है एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन है, तो हमें पता है कि फर्स्ट संख्या इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये हम लोग पढ़े हैं ना। हाँ, अब देखिए इन दोनों का जो भी संख्या होगा, दूसरा संख्या जो भी होगा उसका सअवयव संख्या है, ये सअवयव संख्या मतलब उनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। और 1 से आप इसको कुछ भी इसका एलसीएम को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 1 से अगर किसी को गुना कीजिएगा तो आपको यही चीज़ आएगा ना। हाँ, आप इसमें से यदि एक संख्या दिया 29, मतलब ये संख्या हमारे पास 29 दे के रखा है, और हमें पूछा दूसरी संख्या ये निकालना है ना। तो इंटू में तो इसको इधर ले जाइएगा, क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, होगा ना। तो दूसरी संख्या क्या होगा हमारा, ये हमारा इक्वल टू इतना डिवाइड बाई 29। जब आप इसको 29 से इसको काटिएगा ना तो ये पूरी 22 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा हमारा 22 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट मार दीजिएगा, है ना। और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन क्वेश्चन से, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यदि एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी परिमाप क्या होगा, ये निकालना है। देखिए इसमें अधिकतर लड़का जो है 80% जो है इसमें टोटल जो आंसर किया है, 10 लड़कों ने किया है, और अधिकतर लड़का जो है 80% मारा, ये इसको ऐसे ये मारा है। ठीक है, 80%, और बाकी जो है 1-2 लड़का जो है इसको मारा है कितना 40/√2 मारा है। ठीक है, अच्छा ये सेंटीमीटर में है और ये हमारा मीटर में है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, दोनों का आंसर तो सेम दिख रहा है, बट एक सेंटीमीटर में एक मीटर में है। यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इसमें आंसर आएगा, इसका मीटर आंसर नहीं होगा, पहले कट गया। ठीक है, अब चलिए ये भी देख लेते हैं, ये भी तो आंसर किया है कुछ ने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा ना, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, क्या दिया है और क्या निकालना हमें। ठीक है, तो देखिए हमें पता है, हमें पास क्या दिया, एक वर्ग का दिया है, वर्ग का विकर्ण दिया है, ये हमारा वर्ग ले लिए हम लोग, है ना। इस वर्ग का विकर्ण का मान हमारे पास देख रखा है, कितना है 20 सेंटीमीटर देख रखा है। ठीक है, और हमें पूछा है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप पता है, हमको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होता है, आपस में बराबर होती है, ये भी ये होता है। और वर्ग का विकर्ण परिमाप क्या होता है हमारा, ये 4 क्या होता है, 4a होता है। इसकी वैल्यू निकालना हमें, और हमें देख रखा है किसका है, इसका देख रखा है, किसका देखा है, √2a का वैल्यू हमारे पास देखा है। इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a होता है। इक्वल टू हमारे पास कितना देख रखा है, ये 20 देख रखा है। तो a का मान क्या होगा, देखिए ये रूट है, √2 है, ये a चाहिए हमें, a चाहिए तभी ना हम जोड़ पाएंगे। ये हम 4a का एक a का वैल्यू निकलेगा और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा इसका आंसर, आना चाहिए ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, है ना। देखिए तो a रहने दीजिए और इस √2 को आपको उधर ले जाइए, तो ये क्या आ गया, नीचे आ जाएगा, इंटू में है तो 20√2 हो जाएगा। अब √2 कभी नीचे नहीं रहता है, इसको क्या था, ऊपर नीचे इसको हम लोग क्या हर का परिमीकरण करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ √2 नीचे भी क्या करेंगे, √2, क्योंकि रूट कभी नीचे नहीं रहता है। देखिए √2 क्या होता है, 2 होता है 2, और 2 जो होगा जब से ये 2 हो जाएगा ये इसको काट देगा ना, है ना। तो ये कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो मतलब a का मान क्या आ गया हमारा, 10√2 आ गया, 10√2 आ गया। और हमें किसका चाहिए, 4, मैंने अभी कहा 4a का आंसर चाहिए, है ना। तो देखिए a का वैल्यू कितना, ये आ गया, और हमें चाहिए इसका आंसर चाहिए, यही चाहिए ना। तो सीधा सिंपल क्या करेंगे हम लोग, 4 × a का वैल्यू क्या निकला हमारा, 10√2, यही निकला ना। तो इसको गुना कर देंगे, कितना आएगा 40, ये देखिए 40√2 ये वाला, तो इसका आंसर कितना होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया।
सब में लाइक शेयर कमेंट मार दिएगा। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी है ना 75 किलोमीटर प्रति घंटा से एक समान चाल से इसको क्या है, समान चाल से चल रही है ना। और कहते हैं कर रही है कि 20 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी, ये निकालना है। तो 20 मिनट में निकालना है ना। 1 घंटा की बात करें तो 1 घंटा में 75 किलोमीटर चलेगा, तो 20 मिनट में निकालना, 20 मिनट में वो कितना चलेगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। हम अगर इसको पेन फ्री करेंगे ना, डायरेक्ट निकाल देंगे हम इसको उतना सोचने का नहीं है, ठीक है। अक्सर मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा, चलिए है ना, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा आगे, है ना। और पहले इसको हम नॉर्मल तरीका देख लेते हैं। चलिए इसमें लड़का जो है कितना 17 लड़का जो वोट किया है सब, और ऑप्शन नंबर डी को मैंने 25 किलोमीटर सबने इसको वोट किया है। तो चलिए क्या इसमें 25 किलोमीटर सही आंसर सही है। चलिए देख लेते हैं। तो हमें क्या निकालना, दूरी निकालना है। तो हमें पता है दूरी बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बराबर होता है चाल इंटू क्या होता है, समय होता है, ये होता है ना हमारे पास। हाँ चलिए आप देखिए चाल हमारे पास देकर रखा है कितना है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा देकर रखा है। देखिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा देकर रहा है, यहाँ पर मिनट है, ठीक है। तो मिनट को आप घंटा में चेंज कर दिए तो ये क्या होगा 20, और घंटा में चेंज करने के लिए 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। चलिए इसको काटते हैं। जब इसको काटते हैं तो ये 15 बार में कट जाएगा। 15 5 75, 15 चौके 60, इसको 4 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, मतलब कितना होगा 25 किलोमीटर। ये देखिए 5 5 25 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 25 किलोमीटर, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा 25 किलोमीटर। ये तो हम लोग इस तरीक़ा से इसको बना लिए हम लोग, है ना। उधर देखिए आप थोड़ा सा सोच के देखिए, 1 घंटा में कितना मिनट होता है आपको बताइए, 60 मिनट होता है। ये मेरा दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये कितना है 20 मिनट दिया हुआ है 20 मिनट। तो 20 जो है ये 60 का कितना भाग है, 1/3 है। या आप बोल सकते हैं कि 20 जो है 60 का कितना गुना है, 3 गुना होगा, है ना। या आप ऐसा भी बोल सकते 60 जो है 20 का कितना भाग है ना। 60 जो है 20 का कितना भाग है, ये 60 जो है 20 का कितना भाग है, तो आप कह सकते हैं कि 1/3 भाग है ना। अब देख के पता चल रही है, देखिए ना, अगर इसको 3 टुकड़ा कीजिएगा ना, देखिए 20 को अगर 60 को आप 3 टुकड़ा कीजिएगा तो 20 आएगा। तो इसी वजह 75 का 3 टुकड़ा कर दीजिए, आपको 75 का 3 को क्या कीजिएगा कितना आएगा 25 25 25 50 और 75 आ गया ना 25, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 25। तो आप इससे भी सोच सकते हैं, अगर आप इसको दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। समझिए मेरा बात। 1 घंटा में कितना चलेगा 75 चलेगा, तो 20 मिनट में साइड सी बात हुआ कितना 25 चलेगा। 40 मिनट में कितना चलेगा 50 चलेगा, और 60 मिनट में कितना चलेगा 75 चलेगा। क्लियर नहीं मेरा बात, आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। इसमें टोटल 20 लड़का ने वोट किया है, और अधिकतर लड़का जो इसको ए को वोट किया है ना, और बी को जो है वो 45% किया है, ए को 50% किया है, और सी को जो है हमारा ये 5% वोट किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को क्या कहता है, एक क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को इतना रुपये बेचने पर होने वाला हानि के बराबर है। देखिए हानि और लाभ के बराबर देखा तो वो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो जितना लाभ हो रहा है उतना ही हमारा हानि भी हो रहा है, जितना रुपया लाभ हो रहा है उतना ही हानि भी हो रहा है। तो हमारे पास लाभ बराबर क्या देकर रखा है, हानि देकर रखा है ये। तो पहले इसको एक्स मेथड में देखेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करें, इसको हम लोग इसको ट्रिकली समझेंगे कि इस क्वेश्चन को शॉर्टकट क्या है, अप्रोच ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए लाभ और हानि हमारा x रुपया है, ये x रुपया है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना। इसका शॉर्टकट अप्रोच क्या है ये चीज़ समझिएगा हमेशा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। देखिए मान लीजिए ये हमारा एक बार लाइन है, जहाँ पर हम लोग CP को हम लोग क्या मानते हैं 100% मान लो। चलिए CP यहाँ पर है, ये 100% है, ये वाला जो वैल्यू है क्या है 100% यहाँ पर है, ठीक है। हाँ अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ हमेशा समझिएगा, ठीक है। चलिए इधर हम लोग हानि लेते हैं और इधर हम लोग लाभ ले लेते हैं, ठीक है। हाँ देखिए मान लो 100 रुपये में खरीदें हम लोग कोई चीज़, 100 रुपये में खरीदो, 120 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। और 100 रुपये में खरीदें और 80 रुपये में बेचेंगे क्या होगा, हानि होगा ना, हानि। हाँ अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, हमको 100 में जाना है, 100 के पास जाना है, अभी 80 है ना, और 100 के पास जाना है। तो इसमें क्या जोड़ेंगे,
ताकि हमारा ये 100 के पास जोड़ेंगे तो ये हमारा x जोड़ देंगे, मतलब x मतलब जो भी है 20 जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा ये हमारा 100 के पास चल जाएगा, होगा ना। अगर 80 + 20 कर देंगे तो क्या होगा, हमारा 100 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हमारा 120 है, 120 में से अगर हम लोग 120 को घटा देंगे, x को घटा देंगे, मतलब अब यहाँ पर क्या कर रहा है, हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है। तो अगर 120 में से अगर 20 को घटा दे तो 100 में आ जाएगा, आएगा ना। हाँ, समझे मेरा बात, समझ गया ना। तब यहाँ पर हम लोग क्या लिखें, जो दिया हुआ देखिए, ये हानि दिया हुआ कितना है, ये दिया हुआ इतना प्लस x, तो जितना लाभ हुआ है उतना ही हानि, ये ना। और इधर क्या है 120, 120 में से सॉरी 120 नहीं, 1 मिनट गलत मैंने पुट कर दिया है ना। ये वैल्यू 1500 कितना है, 1560, 1560 में से अगर हम लोग x घटा देंगे तो ये बराबर होगा कि नहीं। अभी मैंने आपको बताया, ये चीज़ बताया ना। हाँ, तो चलिए देखिए आप इसका आंसर देखिए, इसका हम लोग नेक्स्ट भी देखेंगे। देखिए इसका हम लोग क्यों बनता है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, चीज़ समझिए मेरा बात, तभी आप इसको आंसर कर पाइए, अदरवाइज नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका सॉल्व करते हैं। हाँ, अब देखिए ये भी x है और ये -x है, -x को इधर लाइए क्योंकि बराबर देख रखा है, बोला है, तो ये क्या होगा, देखिए माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये कितना होगा, 2x हो जाएगा। ये वैल्यू जो दिखा इधर, इसको घटा दीजिए, इधर जाएगा, ठीक है। तो 1560 में से 1060 गया तो बचा कितना आपका, 500 बचेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 1560 में से अगर हम लोग 1060 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, हमारा कितना बचेगा, 500 बचेगा ना 500। तो 2x = कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 500। तो x की वैल्यू क्या हो गया, x की वैल्यू क्या होगा, इस 2 को उधर ले जाइए तो बाई हो जाएगा। तो क्या होगा, 500 / 2 मतलब क्या होगा, ये हमारा 250, मतलब x की क्या था, 250 था। आप इसमें सब जोड़ दीजिए या तो इसमें से आप 250 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें यही वैल्यू रखते हैं, चलिए मान लीजिए इसी वैल्यू रखते हैं, तो 1060 में से अगर हम लोग 250 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा आपका आंसर आएगा ये 1310, ठीक है, आएगा 1310। या 1560 में से आप 250 घटा दीजिए तो तभी भी क्या आएगा आपका 1360, ठीक है। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपका एक और तरीका है जो हम लोग जिसको कहते हैं ट्रिकली कहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, आप दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दीजिए तभी आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। देखिए 2 क्यों हुआ, बाई 2 क्यों हुआ, ये देखिए यहाँ पर आपको 2 जो है डिवाइड हो गया, देखिए ये 2 जो हुआ यहाँ डिवाइड हुआ, इसलिए बाई 2 होता है, क्लियर ना। हाँ, ठीक है। तो तरीका बहुत है, आप इसको जोड़ भी सकते हैं और बाई 2 भी कर सकते हैं। यहाँ भी अगर जोड़ देंगे ना, यहाँ का जोड़ देंगे बाई 2 कर देंगे तो वही चीज़ आएगा, कितना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ये वाला। या आप घटाइए तो कितना आएगा, 250 आ जाएगा, और 250 में एक में जोड़ दीजिए, एक दूसरा से घटा दीजिए तो आपका आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, है ना, वो भी करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए, है ना। अब बाई 2 क्यों, मैंने आपको बताया क्यों बाई 2 हुआ, x 2x था ना, है ना, उसमें 2 उधर चल गया तो क्या होगा, बाई हो गया ना। तो चल इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये वैल्यू जो दिया है इनको जोड़ दीजिए और बाई 2 कर दीजिए। तो जब इन दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा, देखिए 1560 प्लस 1060 को जब जोड़िएगा और बाई 2 कीजिएगा तो आंसर डायरेक्ट आपका आंसर है। तो ये आ जाएगा आपका, जोड़िएगा तो 2620 आ जाएगा इसको जोड़ने से, ठीक है। बाई 2 कर दिए तो 2 जब करिएगा तो ये कितना आएगा, 1310 आंसर। देखिए कहाँ पर है, या देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये शॉर्टकट तरीका है। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। क्यों हुआ बाई 2, मैंने आपको ये बताया। आपको रटिएगा तो आप कभी नहीं कर पाइएगा आंसर, ठीक है। समझ गया ना, समझ गया। लाइक शेयर कमेंट मार देगा, और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए कल फिर 5 नए कम्युनिटी पोस्ट में आपको पूछूंगा, उसका आंसर ठीक शाम को 6:30 बजे मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको आंसर की बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू देन, टेक केयर, और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।